ये पूरा इंग्लिश में है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। तो सबसे पहले इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि बेहतर समझ आए। तो इसका थंबनेल है आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो उन लोगों के लिए है जिन्हें व्यवस्था ने गिनना ही भूल गई। 5 मांग, कोई प्रयोजन नहीं, एक विशाल हटी जनसमूह। तो इसमें जैसे कि ये आधिकारिक पोस्टर बनाए हैं और उसके बाद जो है दृष्टिकोण एकदम क्लियर है। हम यहाँ ना तो कोई और पीएम केयर योजना शुरू करने आए हैं, न ही करदाताओं के वेतन पर दावोस में छुट्टियाँ मतलब विदेश में छुट्टियाँ मनाने आए हैं, और न ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च का नाम देने आए हैं। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद जो है घोषणा पत्र मेन चीज़ है। देखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है वाकई में। यदि मुख्य न्यायाधीश सत्ता में आते हैं तो किसी भी मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद पुरस्कार रूप में राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी, जो कि आप लोग को पता है कि बीच में जो एक न्यायाधीश था उनका एक भी स्पीच या फिर भाषण नहीं आया राज्यसभा में। फिर दूसरा है, यदि किसी वैध वोट को रद्द किया जाता है, चाहे वह मुख्य न्यायिक परिषद द्वारा शासित राज्य में हो या विपक्ष द्वारा शासित राज्य में हो, तो CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि नागरिकों के मतदान के अधिकार को छीनना आतंकवाद से कम नहीं। सही है भाई। अभी इतने लोग का वोटर कार्ड दिए हैं, तो ये जो है इस क्षेत्राधिकार में आता है कि वो आतंकवाद से कम नहीं। फिर जो है संसद की संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं को, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी जो महिलाओं का आरक्षण वाला बात हुआ था ना, उसमें इन लोग का कहना था कि जब हम सीट बढ़ा देंगे उसके बाद 50% करेंगे, जबकि इसमें लिखा है 3rd पॉइंट में संसद की संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के सभी पदों में से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अंबानी और अदानी के स्वामित्व वाले सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया के एंकरों के बैंक खातों की जांच की जाएगी। कोई भी विधायक या सांसद जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी दल बदल करता है, उसे 20 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने और किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो ये तो मेन इनका क्या है, घोषणा है, जिस तरह से गवर्नमेंट रखती है। अब टाइम बदल रहा है यार। अब जो है मतलब फ्रीबीज या ये वो सब चीज़, जो युवा हैं वो इतनी कैपेबिलिटी होती है उनके पास कि फ्रीबीज की चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो खुद कमा सकता है। तो ये भली भांति जानता है, इसीलिए ये सब 5 अभी तो घोषणा पत्र में 5 लिखा है इन्होंने। इसके अलावा और भी है इसमें। तो जो हाल ही में हमारे पड़ोसी देश ने VIP कल्चर को बंद किया है, वो भी ऐड करनी चाहिए इसमें। और क्या बोलते हैं, जो जितने भी मंत्री हैं उन लोग को जो है आजीवन पेंशन वाला मिलता है, इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं उन लोगों को ही नहीं मिलता है ये चीज़।
जबकि मेन जिम्मेदारी के काम तो वो चीज़ है, सीमा में सुरक्षा करना। तो इस तरह की चीज़ों को और ऐड करना चाहिए इसमें। इसके लिए शामिल होने के लिए योग्यता लिखी गई है, 4 योग्यता है इस तरह का। यहाँ से आप पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इनके साथ जुड़ने के लिए ये चीज़ें हैं। आई एम नॉट रोबोट इसलिए डाला जाता है ताकि सामने वाला एक प्राणी ही हो। अगर क्लिक करता है तो समझ में आता है कि सामने वाला कोई प्राणी है। ठीक है, आपका विचार क्या है तिलजट्टा जनता पार्टी में? का विचार रखो, व्यक्त करो।